अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोजेक्ट्स जो आपकी लाइफ को एकदम से बदल के रख सकते हैं, वो भी अगले 20-22 दिनों में आप ग्रैब कर जाएंगे। इन दोनों इवेंट्स की कॉम्बिनेशन आपके रेशियो ऑफ सक्सेस को मैक्सिमाइज कर देगी। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पिछले हफ्ते मैंने सैटर्न से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें सैटर्न के एक न्यू सर्कल, एक न्यू बिहेवियर के बारे में मैंने जिक्र किया था। मैंने उसमें सबसे टॉप पर एक्वेरियंस को मुबारकबाद दी थी कि वो अपने बैड पैच से निकल गए। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन बेस्ड कैलकुलेशंस करती है। सो अगर आप सन बेस्ड एक्वेरियस हैं तो इट इज़ माय प्रेडिक्शन 25 ऑफ मई को आपका बैड पैच जो कि पिछले कई सालों से आपकी ज़िंदगी में हिजान बर्पा कर रहा था वो ख़त्म हो जाएगा एंड यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक्वेरियंस जो किसी मर्ज़ में मुसलसल गम में रहने की वजह से मुलव्वस हो गए थे वो उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। ऐसे एक्वेरियंस जो सोर्स ऑफ इनकम की ट्रबल्स में फंसे हुए थे पिछले कोई 2.5 साल से, वो भी इस खराबी से निकल जाएंगे। ऐसे एक्वेरियंस जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थी और उन इन्वेस्टमेंट्स को लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से पूरा नहीं कर पा रहे थे, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे थे या फिर किसी और तरह के रुझानात थे एंड चीज़ें लेट हो रही थी, वो भी सेटल हो जाएंगी। अगर एक्वेरियंस की बात नहीं सुना जा रही थी, वो अपनी एक्सप्लेनेशंस या अपनी राय या अपने प्लान्स दे रहे थे और सामने वाला उसे कबूल नहीं कर रहा था, वो भी कबूलियत से हमकनार होंगे। ऐसे एक्वेरियंस जो रिलेशनशिप ट्रबल्स में थे उन्हें अक्सर ही जो फैमिली यूनिटी है उसमें कमी महसूस होती थी, वो भी उस खराबी से निकल जाएंगे। ऐसे एक्वेरियंस जो तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म कर रहे थे एंड माइंड ब्लैंक रहता था, वो इस खराबी से भी बाहर निकल जाएंगे। ऐसे एक्वेरियंस जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ कम मिला करती थी या जो मिलती थी उन्हें भी वो कंसीव नहीं कर पाते थे, कामयाबी से हमकिनार नहीं कर पाते थे, वो अब अपॉर्चुनिटी लेवल भी इन्हेंस होता हुआ देखेंगे एंड कामयाबी उन्हें उनकी तवक्कुआत के मुताबिक ऑन टाइम मिल भी जाएगी। ऐसे एक्वेरियंस जिन्हें सोशली उनके दोस्तों ने, उनके बॉसेस ने, उनके एम्प्लॉयज़ ने ओब्लाइज करना बंद कर दिया था, उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, वो इस ट्रबल से भी निकल जाएंगे एंड लोग उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। उनका पेपर वर्क अच्छा होने लगेगा, उनके आइडियाज़ एग्जीक्यूट होने लगेंगे, उनके पास नई अथॉरिटीज़ आएंगी, पुराने रिश्ते बहाल होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ जाएंगे एंड तालीमी सरगर्मियाँ अपनी पीक पर होंगी। सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस एक्वेरियंस, टाइम साइंसेस के मुताबिक यू आर ऑन योर बेस्ट आफ्टर 2.5 ईयर ऑन 25 ऑफ मई इंशाल्लाह। ये एक खबर थी। इससे मुतल्लिक मैंने और भी कुछ डिटेल्स दी हैं, उसका एक अलग वीडियो मैंने लोड की है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। आप अपनी 60 से निकल गए एंड अगले 30 साल तक अब आपको 60 नहीं आएगी। अगली खबर ये है कि मरकरी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा एंड 5th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। सो दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव न्यूज़ जो सैटर्न की कारकर्दगी को और बढ़ा देगी। When the Mercury is in 5th angle, so your deal making, your presence of mind, your emotional status, your creative skills, your communicative skills, your plans, your calculations, your banking side, your writing abilities, your explanations, your public image is on top. So Mercury is also positive on your 5th angle on 26th of May for 25 days. ये लंबा नहीं है, ये सिर्फ 25 दिन चलेगा। इसमें और चीज़ें प्लस होंगी। इसी 5th एंगल पर आपके लिए जुपिटर भी है। बेऔलाद जोड़ों के लिए मरकरी जुपिटर का इकट्ठा होना औलाद के हसूल में आसानी पैदा करता है बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। जुपिटर का 5th एंगल पर होना आपकी नॉलेज बेस्ड डिसीजंस को मदद देगा।
जुपिटर का अच्छा होना, मरकरी के साथ अच्छा होना आपके लिए दोहरी सोच से भी आपको निकाल देगा, गमों से आज़ादी देगा, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन जाता रहेगा। एक और ख़बर इसी में ऐड करता हूँ, इसी 5th एंगल पर जहाँ मरकरी और जुपिटर है, सूरज भी इसी एंगल पर है फॉर नेक्स्ट 30 डेज, तकरीबन कोई 20 जून तक। दैट मीन्स सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, Sun is representative of your business partnerships. Sun is representative of your combined ventures. Sun is representative of your teamwork. Sun is representative of your sudden gains. अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोजेक्ट्स जो आपकी लाइफ को एकदम से बदल के रख सकते हैं, वो भी अगले 20-22 दिनों में आप ग्रैब कर जाएंगे। आखिरी पॉजिटिव खबर वो भी इसी 5th एंगल पर है, 27 मई को जिलहज का चांद हो जाएगा एंड वो बड़े 10 दिन हैं, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड रखते हैं, हज का सीज़न शुरू हो जाएगा, ईद का सीज़न शुरू हो जाएगा। सो ये न्यू मून भी आपको एक्स्ट्रा पॉजिटिव फीलिंग्स, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ लाइफ, एक्स्ट्रा विल, इरादों की ताकत आपको देगा। सो ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स, Mercury, Sun, Jupiter and new moon is in your 5th angle and that is ideal। and उधर से Saturn की वजह से आपका बैड पैच से निकलना, इन दोनों इवेंट्स की कम्बिनेशन आपके रेशो ऑफ सक्सेस को मैक्सिमाइज कर देगी। सो एक्वेरियंस, दिस इज़ माई प्रोफेशनल एम्फेसाइज, दिस इज़ माई एडवाइस कि अपने पुराने गम भुलाकर अपनी नई कामयाबियों के लिए कमर कस लीजिए। यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। कोई कमी महसूस हो तो सूरह शम्स पढ़िए, दैट इज़ आइडियल। सूरह शम्स इज़ अ रेमेडी बाय द इस्लामियात जो आपकी ट्रबल्स को रिपेयर कर सकता है विद द ब्लेसिंग्स। एंड बीइंग एक्वेरियन, ब्लू सफ़ायर इज़ अ आइडियल स्टोन जो आपकी स्किल्स को पॉलिश करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, मैच्योर करेगा एंड उसमें नई तरज की सोचें या प्लान्स भर देगा। सो ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट का कम अज़ कम पहने अफ्रीकन, और 4 कैरेट का पहने अगर श्रीलंका का मुयस्सर आ जाए तो। ये 2 डिफरेंट टाइप के ब्लू सफ़ायर्स हैं ड्यू टू देयर प्योरिटी लेवल्स। अगर ब्लू सफ़ायर पहना गया, सूरह शम्स पड़ी गई तो उम्मीद ये है कि मामलात हल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रहे तो बहुत ज़्यादा टॉलरेट करने की, बहुत ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि आप सही सिमत में जा भी रहे हैं कि नहीं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए हमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, बट आपको जब अपनी स्ट्रेंथ, अपना टाइम बिहेवियर, अपने रियल मिशंस एंड अपनी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सॉल्व करने के तरीके पता लग जाएंगे तो आप ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाएंगे। दैट्स ऑल। चीज़ें बहुत थीं जो मैं बयान कर सकता था, लेकिन इतनी देर में इतने से क्लू या इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है अल्लाह के इस निज़ाम को समझने के लिए, निज़ाम शमसी को समझने के लिए, वक्त को समझने के लिए। अगर आपकी नॉलेज में इस वीडियो के बाद इतना सा भी इजाफा हुआ हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।